सज्जनों देखिए, सबसे पहले शंकर भगवान की कथा, शंकर भगवान का आंगन में शंकर भगवान की कथा। एक दिन देवर्षि नारद ने मन में विचार किया। क्या विचार किया कि आज तो मैं भगवान शंकर माता पार्वती का दर्शन करूंगा। देवर्षि नारद क्या करते हैं, अपने आश्रम को छोड़ करके वो कैलाश पर्वत की तरफ चले जाते हैं। कैलाश पर्वत पे अरे भगवान शंकर का आश्रम में माता पार्वती अकेली बैठी थी। भगवान शंकर तो अपनी गुफा में पलक लगा करके भक्ति में लीन हो रहे थे। नारद मुनि ने माता पार्वती के चरणों में जाकर अपना शीश को झुकाया और कहता है, मैया पार्वती, तुम्हारा दर्शन करने का मैया मन में बड़ा प्यासा था, तुम्हारा दर्शन हो गए। मैया शंकर भगवान के दर्शन नहीं हुए, दर्शन आधे से ही हुए हैं। माता पार्वती ने नारद मुनि को आसन लगा दिया। नारद जी आसन पर बैठ गए। माता पार्वती को एकली देख करके नारद जी को बात याद आ गई। वो क्या कहते हैं, क्या कहते भैया? अरे भैया, एक दिन नारद मुनि तो कैलासन में आयो, आदर के सम्मान मात ने आसन पे बैठायो। कैसे भैया? गौरा से कहने लग्यो, बा पूछ रहो संसार, और या तो कूके सो लगे तो माते रो भरतार। अरे बेईमानी पेट में है, बेईमानी पेट में छुपा रखी सब बात, और आज तलक नहीं कही मात तो से मन दुख की बात। मैं तो से सासी कहूँ मत लीजो मेरो नाम, चरणन की सेवा करे तू दिन उठ पूजे पाम। अंबर कथा के गुड़ा तो को अब तक नहीं बताई, तू चोर है कैलाश में तो हे जगदम्बे माई। नारद जी कहता है कि मैया पार्वती, ये बात तो मेरे को जाते जाते को याद आ गई, इसलिए मैया तुम्हारा घर की बात मैं एक छोटी सी बताता हूं। अगर मैया भगवान शंकर के पास में एक ऐसी वाणी है, उस वाणी को भगवान ने आपसे छुपा रखी है, और उस वाणी को भगवान आपको सुना दे तो मैया पार्वती आपकी काया अमर हो सकती है। नारद जी के मुख से ऐसी वाणी सुनी, माता पार्वती के मन में संजरो शंका पैदा हो जाती है। क्या कहता है, हाँ तो सर की बोली को देखी जगदम्बा बन मेरे बाड़ी। कैसे कैसे कैसे? तो जैसी बोली को देखी जगदम्बा बन मेरे बाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम कान के बाड़ी, तो सर की बोली को देखी जगदम्बा बन मेरे बाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारी, तो सर की बोली तो देखे जगदम्बा बन मेरे बाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारी। अरे मैं अपना मार्ग छोड़र मिलबे आयो, मैया के दर्शन भये नाथ नहीं पायो। तू हे माचल की सुता बनी में रहवे, गौरा से नारद बैठ बगल में कहवे। संपत में दल दल रखे कर्म को आटो, तेरे घर की टूटी छान पुरानो टाटो। जंगल में मंगल करे पट्ट में डेरो, पर्वत के ऊपर कर रही मात बसेरो। मैं फिर तो एक दिन विष्णु के पास में आगो, और लक्ष्मी का महल को देकर चक्कर खागो। अरे तेरे नहीं रहे बेकू महल करूं मैनू मन में शंका, तेरा पति बड़ो दातार दान में चौधरी लंका। तो सर के बोले को देखे जगदम्बा बन मेरे बाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम खान का दरबारी, तो सर के बोल को देखे जगदम्बा बन मेरे बाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम कान का दरबारी। कहता है कि मैया पार्वती, आज जैसे मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, ऐसे मैया पार्वती में एक दिन घूमता घूमता विष्णु भगवान माता लक्ष्मी का भी दर्शन करने के लिए चले गया। माता लक्ष्मी का महल को देख करके मैया पार्वती में अचंबा कर गया। माता लक्ष्मी सुमन का महल में रहती है, और मैया आप ये सारा संसार को देने वाली हो, तब भी माता पार्वती टूटी झोपड़ी में गुजारा करती है।
नारद जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भैया? ऐसे बोलो नारद ज्ञानी, मेरी सुन ले मात भवानी, मैं कहीं रोजी नहीं आऊं। और हे जगदम्बा मैया तो क्या घर की बात बताऊं, शिव के गोडा ऐसी माया, जैसो अमर हो जा काया, बापे अजर अमर को छापो, और जे सुन लेगी अमर कथा नहीं आएगो जन्म गुडापो। तन की ऐसी बन जा शान, जान कोई नई बनी मेहमान, थारो ऐसो हो जा रूप, जान बा चंद्रमा को टूक, सब देवन की नारी तेरो रूप देख शर्माएगी, और तू सुन लेगी अमर कथा और अन पे खांसू आएगी। नारद ऐसी बात चचा गो, और जातो जातो मन बरबा पानी में आग लगा गो। मैं तो से सासी कहूँ तो मतली जोर में रोना आवे, और चरणन की सेवा करे तो तू तेरे होते पूजे पावे, तो स्वर्ग भोले को देखे जगदम्बा बन में रह बाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम खान का दरबारी, तो स्वर्ग भोल को देखे जगदम्बा बन में रह बाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम खान का दरबारी। सज्जनों, इतनी बात माता पार्वती को देवर्षि नारद ने बताई, और कैलाश पर्वत से चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। कछु समय के बीच में जब भगवान शंकर की समाधि खुली, और भगवान शंकर अपनी गुफा में से माता पार्वती का आश्रम पर गए, माता पार्वती ने नारद मुनि के मुख से ऐसी वाणी सुनी, भगवान पर नाराज हो जाती है, अपनी कुटिया मंदिर चली जाती है, अंदर से कुंडी को बंद कर देती है, कुटिया के अंदर सो जाती है। भगवान शंकर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भैया? नारद अंतर ध्यान बयो शिव शंकर कहीं से आयो, नारद अंतर ध्यान बयो शिव शंकर कहीं से आयो, बाकू फूटी पड़ी कड़ीली घर में कुंडा औंदो पायो, सूजर चेहरा कर लियो डुम्मा, और दे कुटिया के आगर अंदर से सोगी जगदम्बा। शंकर ओलो सोलो डोले, गोराम होंडा सोई को बोले, जाने काई भी जड़ा पड़ गो, और सांची खे जगदम्बा कुल के लासन में आ बढ़ गो। गौरा न्यो भोंडा से बोली, बाने बात स्टाटी खोली, छोरो जेठ बड़ा को आयो, मुंह से 2 घंटा बतलायो, सारी खेगो मन की बात, या बेईमानी थारे पेटे मोसूरा के घात। बोलो शिव शंकर अविनाशी, तो को बात बता दो साची, नारद बहारी बोले झूठ, झूठन की बैठा बेकूट, कर तो डोले तेरी मेरी, खा तो डोले घन्ना फेरी, वह पानी में आग लगावे, और 3 मिनट में नारद तीनों लोकन में डोलावे। तू बाका चक्कर में आगी, अरे बाक कर गो भंडा फोड़ी, आंधी भैंस बरू को खागी। ऐसे बोली गौरा माई, ब्रह्मा विष्णु थारा भाई, जिनकी तोकू लगे धुआई, अब तुम्हारे हाथ लगा जा, या अमर कथा नहीं आए तो सौगन ना दिया कि खाजा। माता पार्वती ने भगवान से मोटी बात अटका दी कि महाराज, मैं नारद जी को झूठा मान लूंगी, आप तो ना दिया हाथ लगा कर ना दिया कसम खा जाओ। जब भगवान शंकर माता पार्वती से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भैया? हारे सांची खेदे पार्वती कुण के लासन में आगो रे। कैसे कैसे कैसे? सांची खेदे जगदम्बा कुण के लासन में आगो रे, सुनी बागड़ में भिंडी का पेड़ लगा गो रे। सांची खेदे पार्वती कुण के लासन में आगो रे, सुनी बागड़ में भिंडी का पेड़ लगा गो रे। सांची खेदे पार्वती कुण के लासन में आगो रे, सोने बागड़ में भिंडी का पेड़ लगा गो रे। अरे सांची खेदे जगदम्बा कुण सुना कैलासन में आगो रे, और सोनी मारी ग्वाड़ी में भिंडी का पेड़ लगा गो रे। दूसरी बात भगवान क्या कहते हैं? अरे नारद को याई काम थारी मारी करवा को, नारद को याई काम थारी मारी करवा को, अरे गौरा मोसु अमर का थाके में खिलिया दु बेस धरवा को। तीसरी बात क्या कहते हैं? अरे अमर कथा तो गौराम हरि आंख को तारो, अमर कथा जगदम्बा हरि आंख को तारो। अरे महाराज जीव के जलेबी खेना मान जा मारो।
क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? हाँ रे अमर कथा की मत के गोरा या कहीं बात बता बाकी। कैसे कैसे कैसे? अमर कथा की मत के गोरा या कहीं बात बता बाकी। थारो मन खेजे ई चीज मंगाले खाबा के अमर कथा के मत के गोराया कई बात बता बागे तारो मन के जे जो मंगाले खाबा के अमर कथा मत के गोराया कई बात बता बागे तारो मन के जे जो मंगाले खाबा के। माता पार्वती भगवान शंकर को क्या जवाब देती है? अरे रोटी करता खाल बिड़गी महारा तन की, या रोटी करता खाल बिड़गी महारा तन की। तू तो मारो काई को मोटियार को के बात मन की। दूसरी बात क्या कहती है? क्या कहते भैया? अरे कौन तली में तेल थारी देख ली धारा, कौन तली में तेल थारी देख ली धारा। सारी रात उड़ी दी रहेगी बिजगा रात का बारा। चौथी बात क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? अरे मायादू के पेट मारी छाती धड़के, या मायादू के पेट मारी छाती धड़के थारा नादिया को ले न्यालो हो जा तड़के। पांचों बात क्या कहती है? क्या कहते भैया? अरे नारद खेगो गोरा माई बहुत भोड़ी चे, या नारद खेगो गोरा तू तो बहुत भोड़ी चे रे प्रेम मोसु ज्यादा प्यारी थारा कौन लौड़ी चे। क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? अरे मैं लाडी आई वादन तू या घर में कहीं सुख पायो रे। शंकर तेरियो सेवा करता सारो जन्म बितायो रे। अरे मैं लाडी आई वादन सोया घर में कहीं सुख पायो रे। शंकर तेरियो सेवा करता सारो जन्म बितायो रे। खानू गोटू भांग बलम्बर छाला पड़गा हाथन में, थारा मारा पेटा फटका चक्कर पड़गा बातन में। काल सुनी जे बात पेट में मेरे नहीं समावे रे। आज जमानो बैयर से सक मृतक की बतलावे रे। बेईमानी रखे पेट में ऊपर सुमी ठो बोले, जेठ बड़ो लक्ष्मी जी के आगे पीछे कूडोले। साबतरी बेर माँ की पत्नी प्राण से लागे प्यारी। सारा घर में दो पैसा की कदर नहीं संयम हारी। कल सवेरे घनी सकाड़ी पी हरिया को जाऊंगी। अमर कथा को सुना बिना तो मोंडो नहीं बताऊंगी। शिव शंकर से बातन पड़ गई हेमा जल की बाई रे। ओसु दादा प्यारी थारे कौन है और लुगाई रे। कोख है मन की बात सारो ऐब से तो मैं, कोख है मन की बात सारो ऐब से तो मैं। वो पहला अमर कथा को सुन लो जब रू सास रातों में। पहला अमर कथा को सुन लो जब रू सास रातों में। दूसरी बात माता क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? अरे बाबला के महल टूटी झोपड़ी थारे, महारा बाबल के तो महल टूटी झोपड़ी थारे। और पहला अमर कथा को सुन लो जाई पड़े। बैठ को मारे। क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? हाँ रे थारा मारा पेटा फटगा चक्कर पड़गा बातन का। कैसे कैसे कैसे? थारा मारा पेटा फटगा चक्कर पड़गा बातन का। जा मेरी मम्मी के को खैले फुलका हाथन का। थारा मारा बेटा फटका चक्कर पड़गा बातन का। जाओ मारे मम्मी के को काले फुल का हाथन का। थारा मार बेटा फटका चक्कर पड़गा बातन का। जाओ मारी मम्मी के को काले फुल का हाथन का। अरे तेरा मेरा पेटा ही फटका चक्कर पड़ेगा बातन का। और तड़के जाऊं हमारी मम्मी के को खैले फुल का हाथन का। दूसरी बात माता पार्वती क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? अरे थारा मन की बात को ना हमारा मन में, या थारा मन की बात को ना हमारा मन में। शंकर गोरा की लड़ाई होगी रात मन में। दूसरी बात क्या कहती है? क्या कहते भैया? अरे टूटी तेरी झोपड़ी में चाले झेड़िया, या टूटी तेरी झोपड़ी में चाले झेड़िया। मन की प्यार इसको खरे दिल की बात करना। क्या कहती है? क्या कहते भैया? ओहो रे आभो नासी, ओहो आभो नासी। बताओ बात साची सुनूंगी आज रात में। है अमर कथा तेरे पास में। ओ आभो नासी बताओ बात साची सुनूंगी आज रात में। है अमर कथा तेरे पास में। किसने भहकाई है नार मोसे मती करो तकरार। किसने भहकाई है नार मोसे मती करो तकरार। वो पे अमर कथा है ना गौरा मानो सही।
पिया कह दो मन की बात नहीं मैं नारू थारे साथ, प्रणया कह दो मन की बात नहीं मैं नारू थारे साथ। अब जाऊंगी वो तो को कैलासन में छोड़ ओजू को ना आऊंगी। बार बार समझाई, पर माता पार्वती को नारद जी ऐसी बहका गए जब भगवान शंकर की माता पार्वती ने सज्जनों एक बात को नहीं मानी। एक समय क्या होता है, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी क्षीर समुद्र में भगवान शेष की सैया पर सो रहे थे। भगवान शेष की सैया पर सो रहे थे और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का चरण दबा रही थी। माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती है कि महाराज आप तो हमारा बाबुल का बंगला में, महाराज आप हमारा बाबुल का बंगला में शेष की सैया पर आराम करते हो। महाराज कभी यह संसार को आपने मेरे को नहीं दिखलाया। ये क्षीर समुद्र लक्ष्मी का ही बाप का बंगला था जिसमें भगवान निवास करते थे। महाराज कभी संसार को नहीं दिखलाया। माता लक्ष्मी के कहने से विष्णु भगवान ने क्षीर समुद्र को छोड़ दिया। वन में घूमने के लिए चले जाते हैं। भगवान और लक्ष्मी जब वन में घूमते हैं, इंद्र महाराज ने मंदी मंदी बूंदे बरसाई और ठंडी ठंडी हवा चलाई। वन में एक बड़का पेड़ था, बड़का पेड़ के नीचे विष्णु भगवान माता लक्ष्मी बैठ जाते हैं। ठंडा मौसम को देख करके, ये बरसात ऋतु का मौसम को देख करके भगवान विष्णु क्या करते हैं, भगवान विष्णु ने सज्जनों तोता का रूप बना लिया और माता लक्ष्मी ने मैना का रूप बना लिया। तोता मैना का रूप बना करके एक अंडे को जन्म दिया और उस अंडे को माता लक्ष्मी ने बढ़ के खोखरे में धर दिया। दोनों वापस आ जाते हैं। कुछ समय का बीच में क्या होता है भैया? लक्ष्मी विष्णु दोनों एक दिन बियाबान में आए और छोट मनुष्य की काया को पक्षी का भेष बनाए। दोनों बेटे बड़की छाई और मंदी मंदी बूंद पड़े जब पौन चले परवाई। माँ तोता बन गो विष्णु मैना बड़की लक्ष्मी माई। मौसम हो रहा है भारो ठंडो, बा बड़का खोखरा के मारे बेचो डाया अंडो। सूती घना दना में आई, नारद ने गोरा भेकाई और अमर कथा सुन बे की शंकर भोला सो अटकाई। पंचो आगे सुन लो हाल, बा बड़का खोखरा में अंडा रह गो 12 साल। जब तक पक्षी अंडा के ऊपर नहीं बैठता है, जब तक अंडा के अंदर कोई जीवन दान नहीं मिल सकता। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी का अंश का अंडा सज्जनों 12 साल तक वही बड़का खोखरा मखा रहा। बहुत शायद मैंने बोले वो अंडा और लक्ष्मी को और विष्णु का अंश को कोई न हुआ तो कृष्ण भगवान को और राधिका को। ऐसा बहुत सा कहें। मैंने की भाई यह बात सतयुग की है। सतयुग में राधिका को और भगवान को तो जन्म ही कोई नहीं। अमर कथा सतयुग में सुनाई, द्वापर में थोड़ी सुनाई, सतयुग में सुनाई। 12 साल तक वो अंडा वही बड़का खोखरा में रखा रहा। और जब नारद मुनि ने माता पार्वती को बहकाई और माता पार्वती ने भगवान शंकर से अमर कथा सुनने की बहुत मोटी अटकाई, माता सूरी हट पड़ जाती है। भगवान शंकर भी कैलाश पर्वत को छोड़ करके चले जाते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती घूमते घूमते वो ही वन में चले जाते हैं और उसी बड़का पेड़ के नीचे वो भी आसन लगा देते हैं। सज्जनों सूर्य महाराज अस्त हो गया। भगवान ने 3 ताली लगाई, वो वन का पक्षी को उड़ा दिया। एक ताल में अंडा पक गया। भगवान शंकर एक ताल लगाई, अंडा पक गया और दूसरी ताल लगाई तो अंडा फूट गया और तीसरी ताल में तो अंडा को जीवन दान मिल गया। अरे को मानी खेबा की हड़ पड़गी तेरी यार, को मानी खेबा की हड़ पड़गी तेरी यार, दोनों हाथन की ताड़ी सुरदार हरिया। क्या होता है? क्या होता भैया? मारी कैलासन में ताड़ी, उड़गा पंख पकेरू सारी, रह गो एक सुआ को अंडा और बिन मैया के जीवे पड़ो नहीं कच्चो रह गो कंडा। एक ताल में अंडा पैक गो, 2 ताल में फूट गयो और 3 ताल में पंख हो गया, ये हृदय को पट फूट गयो। शंकर बाँचे अमर कथा को कैलासन की झाड़ी में और जीवन दान मिलो तो ताकू बैठो बड़की डाड़ी में। खोली अमर कथा की पोथी, अरे बाजे जगदम्मा ज्वाला रहेगी बड़के नीचे सोती। झोंका देख नींद का लेवे और बड़की डाड़ी मारे सुओ बैठ होकरा देवे। अमर कथाया पूरी होगी तू राजी रे प्यारी और खुल गई एकदम नींद जगी जब गणेश की मेहतारी। मारी थोड़ी आंख लागी कौन होकरा देगो, अरे यार तू पे रहीने मुंह पे स्वामी कौन कथा कूलेगो। सारी बात गई कुआ में, बा अमर कथा को सुन गो पूरो ज्ञान हो सुआ में। भगवान की कथा पूरी हुई
जब तक माता पार्वती की नींद खुली, जब तक अमर कथा सुनने वाला तोता बड़े में से उड़ गया। भगवान को ये बात का मालूम चल गया कि पार्वती को नींद आ गई, कथा को तोता सुन गया। भगवान शंकर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? हाँ रे अमर कथा को वाले गो जगदम्बा ने की होगी रे। कैसे कैसे कैसे? अमर कथा को वाले गो जगदम्बा ने की होगी रे। गोरा कैलासन में बढ़ के नीचे सोगे रे। अमर कथा को वाले गो जगदम्बा लेके होगे रे। गोरा कैलासन में बढ़ के नीचे सोगे रे। अमर कथा वाले गो जगदम्बा लेके होगे रे। गोरा कैलासन में बढ़ के नीचे सोगे रे। भगवान शंकर को बात का मालूम हो गया, पार्वती को नींद आ गई, कथा कोई तोता सुन गया। भगवान क्या करते हैं? माता पार्वती को वही बड़का पेट के नीचे खड़ी की खड़ी छोड़ी और शंकर भगवान ने हाथ में त्रिशूल उठा लिया और अमर कथा सुनने वाला तोता के पीछे भग लेते। आगे आगे तोता, पीछे पीछे भगवान शंकर। भगवान शंकर ये पृथ्वी पर चलता है और वो तोता आसमान में उड़ता है। अमर कथा सुनने वाला तोता सज्जनों तीनों लोकों में घूम लिया। ना कोई पर्वत ने आसन दिया और ना कोई वृक्ष ने आसन दिया। भियाबान जंगल में वेद व्यास महाराज अपना धूना को लगा करके भगवान का भजन कराया था। अमर कथा सुनने वाला तोता वेद व्यास महाराज का चरणों में जाकर के बैठ जाता है। वेद व्यास महाराज किसी का पालतू तोता समझ करके, और जब वो तोता से कहते हैं भैया तू तो किसी का पालतू तोता है, तू मेरे पास हम कहां से आ गया, वो तोता वेद व्यास महाराज से सज्जनों झूठ नहीं बोलता है, सही सही बातों को सही सही बताता है कि महाराज भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। महाराज माता पार्वती को नींद आ गई और महाराज वो कथा मेरे पल्ले पड़ गई। अब भगवान मेरे पीछे आ रहे हैं। हे वेद व्यास महाराज, मैं तीनों लोगों में घूम लिया, कोई ने शरण में नहीं लिया, मैं तो आपकी शरण में इसलिए आया हूं। वेद व्यास महाराज आप मेरी जान की रक्षा करो। वेद व्यास महाराज उल्टा चक्कर में पड़ जाते हैं। मन में विचार करते हैं कि चाहे कोई गृहस्थी आश्रम हो और चाहे कोई संन्यास आश्रम हो, आया हुआ अतिथि को सम्मान देने का फर्ज बनता है। ये तोता मेरी शरण में आ गया तो इसकी जान की रक्षा करने का तुम्हारा धर्म बनता है, और इसकी जान की रक्षा नहीं करूंगा, ये मेरा आश्रम पा गया, जान की रक्षा नहीं करूंगा तो यह आश्रम तो शमशान घाट के समान बन जाएगा, और जान की रक्षा करूंगा तो ये भगवान का द्रोही बन गया। भगवान शंकर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये भगवान का द्रोही बन गया, तब ये तोता की जान बच सकती है। मैं भगवान शंकर से लड़ाई बाजी नहीं पा सकता। कोई ऐसी उपाय निकालनी चाहिए कि तोता की जान बच जाए और भगवान शंकर से विरोधी नहीं बने, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे। ऐसी उपाय निकालनी चाहिए। वेद व्यास महाराज का धूना पे लकड़ी लगी हुई थी, जो लकड़ी कोई और काम में आती है उससे कहते हैं लकड़ी, और जो संतों का धूना का काम में आती है उससे कहते हैं अरनी। वो अरनी अंदर से पोली थी। वेद व्यास महाराज क्या करते हैं, उस तोता को वो अरनी में प्रवेश कर देते हैं। आगे क्या होता है भैया? आगे आगे सुओ भाजे, पीछे शिव जी जावे, और तीन लोक में फिरो ठोर बा कहीं न घुसवा पावे। वन में कुटी एक दिखाई, जे पे जाके जान बचाई, तोता खागो घन्ना फेरी, बाबा जान बचा दे मेरी, बाचंदन में पड़ गो आडो, और झानू हो गो वेद व्यास बा धूना पैसे ठाडो। पीछे दया मुनि को आई, बाने धर्माया फैलाई, या धूना पे पड़ी लाकड़िया में भीतर उड़ जा भाई, और बाई लकड़ी की बाबा ने एक सुंदर नार बनाई। ऐसी बन की चमक छल्लो, जे को नई दुनिया में हल्लो, और लंबो घूंघट कारदार ने आडो ले लिए पल्लो। लकड़ी की बना दई नार, ऐसो सत होवे भक्ति में, अरे तोता के कारण वेद व्यास फंस गए रास्ते में। अमर कथा को बाले गो जगदम्बा लेके होगे रे। गोरा कैलासन में बढ़ के नीचे सोगे रे। अमर कथा बाले को जगदम्बा लेके होगे रे। गोरा कैलासन में बढ़ के नीचे सोगे रे। सज्जनों, संतों की भक्ति में कितनी शक्ति होती है। संत भक्ति का तब से पत्थर को पानी बना सकते हैं। वेद व्यास महाराज ने आया हुआ अतिथि की जान को बचाने के लिए
भक्ति का तप से सूखी लकड़ी की नारी बना दी। एक दिन एक गुजर बाबा करोगे झूठ बोलो को लकड़ी की लोगाई बनेगा। मैंने कहा बाबा झूठ बोला, फूलन में से देव नारायण पैदा कैसे होगा? भाई फूल में से देव नारायण तो पैदा हो जाओ। तो सब भक्ति में इतना बल होता है। वेद व्यास महाराज ने सूखी लकड़ी की नारी बना दी, नारी बना करके और अपने कुटिया के अंदर बैठा दी। पीछे से भगवान शंकर आते हैं और भगवान शंकर क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? पीछा सो सब लहरी आयो, बाने ऐसो फंदा फायो, मेरो चोर तुम्हारे आयो, गुस्तो कुटिया में दिखायो, जल्दी काटो कहाँ दबायो, या कुछ जिंदो नहीं छोड़ूंगा, मेरी चोरी करके लायो। बोलो वेद व्यास महाराज, थोड़ी गलती होगी आज, या तो गेले जा तो आयो, मन कहीं झालो देर बुलायो, या मैं मेरी कहीं गलती, और बिना बात पे गिरे मुंड पे आगे गेले चलती। आयो गेले चल तो बंदो, या ने आचो फायो फंदो, या रानी का गयो पेट में जाने मरगो है के जिंदो, या को किसा मामलो सपड़े, और उल्टो पड़ गो चोर मुंड पे कोतवाल सो अकड़े, या लंबो घूंघट काट नार मारी बैठी आंगन में, अरे या बिनाई बात पे झाड़ लगो लहंगा अमर कथा को वाले गो जगदम्बा लेके हो गए रे, गोरा कैलासन में बढ़ के नीचे सो गए रे, अमर कथा वाले गो जगदम्बा लेके हो गए रे, गोरा कैलासन में बढ़ के नीचे सो गए रे। वेद व्यास महाराज भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। कहता है कि महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं। महाराज मेरी रानी तो मेरी कोठिया के अंदर बैठी बैठी तन का श्रृंगार बना रही थी। महाराज केसों में मांग भर रही थी और केसों की चोटियां को गुथ रही थी, होठन पर लाली लगा रही थी, नैनों में सुरमा सार रही थी। ये तुम्हारा छलिया कहीं से आया और महाराज मेरी रानी का सास के साथ गर्भ में प्रवेश हो गया, इसमें मेरा क्या दोष है? वेद व्यास महाराज भगवान शंकर से क्या कहते हैं भैया? हार गेले जातो चोर हरामी सुना घर में आगो रे, कैसे कैसे कैसे? गेले जातो चोर हरामी सुना घर में आगो रे, मारी मैडम की काया के दाग लगा गो रे, गेले जातो चोर हरामी सुना घर में आगो रे, मारी मैडम की काया के दाग लगा गो रे, गेले जा चोर हरामी सोना घर में आगो रे, मारी मैडम की काया के दाग लगा गो रे। भगवान शंकर क्या करते हैं? वेद व्यास महाराज की कुटिया का बारना पे आसन लगा करके बैठ जाते हैं। क्या अमर कथा सुनने वाला तोता रानी अन्नी का घर में जाकर के बैठ गया, ये तोता गर्भ से बाहर आएगा जब इसको मारूंगा। क्या कहता है? क्या कहता भैया? अरे वेद व्यास की रानी, अरे वेद व्यास की रानी, तो ताने हटे ठानी रे, वेद व्यास की रानी, तो ताने हटे ठानी रे, वेद व्यास की रानी। छुपायो नाने छलिया तेरो से बोल हेरी, छुपायो नाने छलिया तेरो से बोल हेरी, बा वेद व्यास की रानी, बा वेद व्यास की रानी, जेनु शिव शंकर सुकेरी रे, छुपायो नाने, छुपायो नाने, छुपायो नाने छलिया वो तेरो से बोल हेरी। से प्राण का लेख ये कहता है। अब वेद व्यास महाराज की कुटिया पे बैठे बैठे भगवान शंकर को सज्जनों 12 साल बीत गई। 12 साल का एक युग होता है, 12 साल का एक युग होता है। तब भी अमर कथा सुनने वाला तोता रानी अन्नी का गर्भ से बाहर नहीं आया। 12 साल के बाद में वो नारद जी घूमता घूमता माता पार्वती के पास हम पहुंच गया और माता पार्वती से कहता है, मैया पार्वती, अमर कथा सुनने वाला तोता रानी अन्नी के गर्भ में जाकर के सो गया। ना वो तोता गर्भ से बाहर आएगा और ना भैया भगवान तुम्हारे पास में आएगा। मैया आप ऐसे करो, आप वेद व्यास महाराज का आश्रम पर जाओ, भगवान शंकर को बड़े गौर बड़े ध्यान से समझाओ कि महाराज जिसने आपकी अमर कथा को सुन ली, महाराज उसकी काया तो अमर हो गई। अमर कथा को सुन ली तो काया अमर हो गई, वो आपसे नहीं मर सकता। तो माता पार्वती स्वयं जाती है और वेद व्यास महाराज का आसन पर जाकर के भगवान को हाथ जोड़ करके माता पार्वती समझाती है। क्या कहती भैया?
वेद व्यास के गोडा शिव ने आसन देख लगा लो। और बीती 12 साल सुहाने भार गर्भ से आयो। शिव को पार्वती समझावे, अरे या हाथन में से तीर छूट गो जे उल्टो नहीं आवे। तेरी मणि हाथ से खोगी, बा अमर कथा को सुनवा डाकी काया अमर होगी। तोता कंठी ले गो तोड़, तोता कंठी ले गो तोड़, अब तू ठालाई माता फोड़। शिव के बात समझ में आई, या नहीं मारी जाए लुगाई। ना तेरिया पे हाथ उठाऊं और दाग लगे काया के सीधो नरक लोक को जाऊं। सोवे पैर पसार गरम में चोर भाड़ नहीं आवे। और देख सड़ू के सांटे जाके भैंसो धेड़ी जावे। भगवान मन में विचार करते हैं। अमर कथा सुनने वाला तोता गर्भ में जाकर के बैठ गया। ना ये गर्भ से बाहर आता है, मैं तेरिया पर हाथ नहीं उठा सकता। 12 साल बीत गई, तेरिया पर हाथ नहीं उठा सकता। और तेरिया पर मैं हाथ उठाऊं तो नरक का वासी बनूं। भगवान मन में विचार करके अपना आसन को उठा करके कैलाश पर्वत की तरफ चले जाते हैं। शिव ने आसन दे को उठायो और बीती 12 साल सुहाने भार गर्भ से आयो। आसन उठा करके चले जाते हैं। जिसके बाद में जो भगवान ने राम राम से भक्ति का तब से एक सूखी लकड़ी की नारी बनाई थी। सूखी लकड़ी की नारी बनाई थी, जिसके गर्भ से 12 साल के बाद में सज्जनों श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म। श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म किस प्रकार से होता है? कैसे होता है भैया? 12 साल तक रहियो गर्भ में, अमर कथा को सुओ और वेद व्यास की रानी के सुखदेव जन्म बन लियो। सारी अमर कथा को सुन गो और पूरो हो गो ज्ञानी बा देवन से ऊंचो बन गो। पीछे भार गर्भ सु आयो और देव पर कम्मा वेद व्यास कर चंदन शीश नवायो। बाबा गुण को भूलू तेरो और मैं पक्षी को पुरुष बना दो जन्म सुधारो मेरो। अरनी जय हो मेरी मैया, अरनी जय हो मेरी मैया। और तू है मेरी मात धर्म की, मैं हूं तेरो छैया। माँ के चंदन शीश नवायो और धरकन नापे नाल मुनि जब सीधो बन कुधायो। अगाड़ी गाबा में नहीं तेल, अगाड़ी गाबा में नहीं तेल। अरे बात तोड़ नाल झाड़े पे पेटिको जे कित बन गई अमर बेल। बिना गुरु भक्ति मिलीर भी है करे लई पास, बन बन में भक्ति जा करी तो कोई राम को दास गेले जा तो चोर रामे सोना घर में आगो रे। मारी में डबके गाया के दाग लगा गोरे। गेले जा चोर रामे सोना घर में आगो रे। मारी में डबके गाया के दाग लगा गोरे। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए मैया पार्वती की जय हो।